वो आपका मल्टीप्लाई बाई 8, ये चिल फैक्टर मल्टीप्लाई बाई 8 स्पीड इज इक्वल टू इफेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है। लेट्स सपोज आपका चिल फैक्टर 3 है, आपके स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकंड है, तो आपको 9 डिग्री का चिल जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो आपका एवरेज टेम्परेचर अगर लेट्स सपोज 31 कर रहा है, तो आप देखिए आपको कितना आप कैलकुलेट कर ले, आप उसमें से 9 डिग्री 9 माइनस करें तो आपको वो चिल फैक्टर कर देगा। तो चिल फैक्टर बेस इसलिए किया गया कि अगर आपने 22 डिग्री हाउस का टारगेट टेम्परेचर रखा हुआ है, फुल ग्रो गार्ड जो है आपका आफ्टर 40 डेज 30-40 डेज में उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें आपको ये चीजें आपका ब्लड 22 23 24 यही फील कर रहा हो। तो आपको बताया था कि चिल ये जो है एयर स्प्लिट, आपको ये एयर स्प्लिट का ग्राफ है, और ये देखिए कि ये है ये कूलिंग, ये सर्टिफिकेट पढ़ा है कौन है इफेक्टिव कूलिंग फॉर ब्राइडल। तो ये उसमें सारा बताया गया था, लेकिन जनरल आपको बताया गया था कि सिंगल ब्राइडल जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड मीटर पर सेकेंड। चिल फैक्टर का आपको मैंने यूनिट बताया था कि सेंटीग्रेड पर मीटर पर सेकेंड, ये उसका फैक्टर आपने याद रखना है। और अगर ज्यादा आपके हैं तो फुल ग्रो फुल फीडर वाले बर्ड है, ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका वो कर रहे हैं। तो ये पूरा चार्ट आपने शेयर किया है, इसके आप लिख ले सकते हैं, आप नया बात है हमारा जो है हमारी टीम जो है वो हमारे जो वीडियोज है उसमें काम हो रहा है, उसमें एडिटिंग हो रही है। इस तरह सेशन को इसकी अपनी वीडियो जो है ये जो बेसिक्स जो है वेंटिलेशन कोर्स की है, पोस्ट हाउस वेंटिलेशन की भी जो है इसका पीएचडी का आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह वीडियो, और आपकी ईमेल हमारे पास है, आपको लिंक मिलेगा इंशाल्लाह। और इस तरह ये चिल फैक्ट जो है वही आपको बताया था कि अगर 1 मीटर पे आपका है तो एम्बिएंट टेम्परेचर आपका सेंसर जो है वो शो कर रहा है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, फील जो है चिल फैक्ट जो है वो आपको नोटिफाई कर रहा है।